चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने अपनी पहली असाइनमेंट कर दी है और 18 रुकनी स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज़ के लिए। उस पर हम बाद में आते हैं। एक कंट्रोवर्सी आज क्रिएट हुई है हारिस रऊफ को लेकर कि पहले उन्होंने अपनी दस्तयाबी दी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे टेस्ट सीरीज़ के लिए, लेकिन अब उन्होंने एक रात पहले ऐलान कर दिया या कह दिया कि वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनना चाहते, वो टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि कहीं इंजरी ना हो जाए। लेकिन असल बात यह है कि चूँकि वो वर्ल्ड कप में चल नहीं सके, तो अगर कहीं ऑस्ट्रेलिया में भी ना चल सके तो ऐसा ना हो कि टीम से ड्रॉप हो जाए। तो उन्होंने एक सेफ साइडेडली उन्होंने अपनी जो किनारा कशी इख्तियार की है और दस्तबरदारी दी है स्क्वाड से, तभी वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी अजीब कही और बड़ी इंपॉर्टेंट कही वहाब रियाज ने, वो ये कि जो प्लेयर्स पाकिस्तान की तरजीह हैं या जिनकी तरजीह पाकिस्तान है, हम उनको स्क्वाड में लेना चाहते हैं और हमने उन्हीं को स्क्वाड में लिया है। लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें हारिस रऊफ की बड़ी ज़रूरत थी, तेज़ विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पर तेज़ बॉलर्स ही चाहिए। अब आपको बताते हैं कि स्क्वाड में कौन कौन शामिल है और किस किस बुनियाद पर स्क्वाड में लोगों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खुर्रम शहजाद और साइम अयूब की। ये दो नाम ऐसे हैं कि जो पहली बार टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने हैं और आपको बताते हैं कि इनके स्टैट्स क्या हैं। खुर्रम शहजाद इस सीजन के टॉप विकेट टेकर हैं। उन्होंने 36 विकेट्स लिए हैं 20 के एवरेज से और बैटिंग भी थोड़ी बहुत वो कर लेते हैं। फिर उसके बाद साइम अयूब ने 553 रन बनाए हैं इस सीजन में और उनकी एवरेज है 79। उन्होंने एक डबल सेंचुरी भी स्कोर की है। अच्छा, इनके नाम पर शायद मैं थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ हो सकता है। उसकी वजह ये कि वो नेचुरली एक T20 प्लेयर हैं, तो ऐसा होना चाहिए था कि उनको पहले आप T20 में चांस देते अगेंस्ट न्यूजीलैंड और फिर उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए आप उनको इंडक्ट करते। आपने डायरेक्ट उनको इंडक्ट कर लिया, लेकिन चले कोई बात नहीं, अब कर लिया तो बेस्ट ऑफ लक टू साइम अयूब। उसके बाद मीर हमजा, उनकी बात करते हैं। उनकी वो सेकंड जो लार्जेस्ट या लीडिंग विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के, जो उनकी काज़न ट्रॉफी होती है उसमें जनाब उनकी 32 विकेट्स हैं और 21 की उनकी एवरेज है। देन नोमान अली की बात करें तो वो स्पिनर्स में लीडिंग विकेट टेकर हैं, 21 उन्होंने विकेट्स हासिल किए इस टूर्नामेंट में। अबरार अहमद, वो चूँकि वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल थे, ट्रैवलिंग रिजर्व में थे, इसलिए वो इन्होंने ये सीज़न नहीं खेला। बाकी रही बात इसमें सिर्फ फराज अहमद की, तो वो जनाब वो सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर हैं इस टूर्नामेंट के। 697 रन उन्होंने वहाँ पर स्कोर किए हैं 99 की एवरेज से। आई मीन दिस इज़ वेरी वेरी गुड। फ़हीम अशरफ की बात करें, उन पर बड़े सवाल उठ रहे थे कि वो किस बुनियाद पर अब उनको बार बार चांस मिल रहा है। तो जनाब उनकी बुनियाद ये है कि 412 रन उन्होंने स्कोर किए एज अ बैटर और 16 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं एज अ बॉलर। सो एक ऑलराउंडर के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी मुनासिब है, बल्कि बेहतर है। आमिर जमाल की बात करें तो उनके 12 विकेट्स हैं इस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। बाकी जितने भी लड़के हैं, बाबर, रिजवान, अब्दुल्ला इमाम और जितने भी लड़के, शाहीन हो गए, ये सारे तो चूँकि वर्ल्ड कप बाउंड स्क्वाड था और वर्ल्ड कप में ये लोग वहाँ खेल रहे थे, इस वजह से इन्होंने ये सीज़न नहीं खेला और इनकी परफॉर्मेंसेस सबके सामने हैं। एक और ख़ास बात, मोहम्मद अब्बास के बारे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर उनको इग्नोर कर दिया गया है। तो वहाब रियाज ने पर बात की कि उनको इग्नोर नहीं किया, वो हमारे प्लान्स में शामिल हैं। लेकिन वो चूँकि इंग्लैंड में काउंटी खेल रहे हैं, 4 डे क्रिकेट वहाँ पर वो खेल रहे हैं, तो वहाँ पर चूँकि कंडीशंस बड़ी मुख्तलिफ हैं, सीमिंग कंडीशंस हैं और जो अब्बास हैं वो एक सीम बॉलर हैं रादर दैन अ स्किटी बॉलर, रादर दैन अ फास्ट बॉलर। सो इस वजह से हमने उनको सेलेक्ट नहीं किया। हमने उन पर तरजीह दी है हसन अली को। वो चूँकि थोड़ा पेसी हैं, थोड़े तेज़ हैं उनसे, तो उनकी ज़रा परफॉर्मेंस वहाँ पर बेहतर निकल सकती है। बाकी कुछ और प्लेयर्स हैं जिनको स्क्वाड में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन उनको कैंप में कॉल किया गया है, जैसे उसामा मीर हैं, शादाब खान हैं, नवाज़ हैं, उस्मान कादिर हैं। उसमें वो आएंगे और सिर्फ वो जो कैंप लगेगा 2-4 दिन में, उसमें वो हिस्सा होंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और अपनी जो गेम है उसको इम्प्रूव करेंगे। लेकिन जो ये 18 रुकनी स्क्वाड है, ये जाएगा ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर जाकर परफॉर्म करेगा। अब इस स्क्वाड में किसको शामिल होना चाहिए था और कौन शामिल नहीं हुआ, और जो शामिल हुआ है वो अगर गलत शामिल हुआ है तो ये आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।